चलिए देखिए, जो है इसका फर्स्ट पार्ट हमने आकृति बारंबारता का देख लिया है। मैंने कहा था फिगर बेस्ड की कोशिश हमारी ये थी कि एक वीडियो में जो है डाला जाए। प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कोशिश है कि वो दूसरे वीडियो में उसकी चीज़ें पूरी फुलफिल रहें। क्लियर है? तो तीसरा उसमें जो टॉपिक था उसमें बारंबारता बहुभुज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जनरली बहुत बार पूछा गया। देखिए बच्चे फंसते क्यों हैं, इसके बाद संचयी बारंबारता का नंबर आता है। तो दोनों में बस थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर है, बहुत कम एरर है कि अगर हम इससे कहें कि बारंबारता बहुभुज बनाया क्यों जाता है तो आप कहेंगे तुलनात्मक अध्ययन के लिए, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, मतलब आपसे कहा जाए कि 2013 और 2014 के बीच का आप ग्राफ बनाइए जनसंख्या का, और एक ही आप जो है डायग्राम पे बनाएंगे, तो वहां से जब डिस्कशन की बात आएगी तो आप देखेंगे कि फ्लक्चुएशन, दोनों ही ईयर का फ्लक्चुएशन एक ही डायग्राम पे आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो क्या हम दंड आरेख बनाएंगे, क्या हम बार आरेख बनाएंगे? तो समस्या यहाँ पे फंस जाती है कि बच्चों से कभी कभी पूछा जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है कि आप दंड आरेख बनाएंगे या फिर जो है बार आरेख बनाएंगे। तो देखिए जब भी तुलनात्मक अध्ययन की बात आएगी क्वेश्चन में, वहां पे आप दंड आरेख नहीं बना सकते, क्योंकि दंड आरेख बनाएंगे तो वो लैग आ जाएगा, गैप आ जाएगा। कैसे? देखिए दंड आरेख के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपको ऐसे दंड बनाने हैं। ये मान लेते हैं ऐसे दंड बनाते हैं आप ऐसे, तो तुलनात्मक अध्ययन करना थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रह जाता, थोड़े से परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं इसमें, है ना। लेकिन अगर हम आयत चित्र की बात करें तो उसमें देखिए चीजें सटा करके आप बनाते हैं, तो कंपैरिजन करना बेहद आसान है आपके लिए। ठीक है, दूसरी बात सबसे खास, अगर इसमें हम टॉपिक की बात करें जो है इसका की पॉइंट क्या है, तो इसका की पॉइंट है कि हमेशा चीजें जब भी आप आयतों की शीर्षों का जो मिलान करेंगे, इसमें देखिए आयत शीर्ष का जो मिलान है वह नेसेसरी है। आयत चित्र का शीर्ष मिलान बिंदु, आयत चित्र का शीर्ष मिलान बिंदु। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने फिगर मिलाया, फिगर आपने बनाया, मैंने माना कि कोई डाटा है, फिगर उसका आयत चित्र लगभग ऐसे बन रहा है, बिल्कुल ऐसे। आपसे कहा गया कि ये तो आपने बना दिया, ये आपका आयत चित्र हो गया। आपसे कहा गया कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है या कह सकते हैं कि बारंबारता बहुभुज बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा की पॉइंट क्या है, आयत चित्र का जो शीर्ष मिलान बिंदु है उसे आप आपस में मिलाएंगे। तो इसमें करना क्या रहता है, चीजें आप ऐसे बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, जहां पे आपका एक बारंबारता का जो मिडिल पॉइंट है बिल्कुल शीर्ष पे, उस पार्टीशन को आप हाईलाइट करेंगे। ऐसे आपने इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब हाईलाइट कर दिया तो आप यहां से एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें चीजें आप फ्री हैंड से नहीं मिला सकते, मतलब इसके नेसेसरी कंडीशन में आ जाता है। पटरी की आवश्यकता कंपलसरी है इसमें, मतलब एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष का जो मिलान बिंदु है, जो कटार बिंदु है, अगर उसे आपको मिलाना है तो आपको पटरी की सहायता लेनी पड़ेगी। मतलब यहां से चीजें आप मिलाएंगे इसे, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। देखिए कैसे आपने यहां से यहां मिलाया, फिर यहां से यहां, ये तो मैं हैंड जो है बाय हैंड कर रहा हूं, बाय मैनुअल, बट आपको चीजें जो है वो स्केल से रख के करनी पड़ेंगी इससे। ठीक है, तो आपने इससे यहां मिला दिया ऐसे, और इस पार्टीशन को बिल्कुल ऐसे मिला दिया, तो क्या फिगर यहीं तक कंप्लीट माना जाएगा? देखिए कंपैरिजन हुआ नहीं। कंपैरिजन कब होगा? जब आप बिल्कुल बेस लाइन के बिल्कुल निकट हो, कि मतलब आपका एक एंड बेस लाइन से शुरू होता हो, दूसरा एंड बेस लाइन पे जो है फिनिश हो जाता हो, तो उस कंडीशन में ही हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। मतलब अभी भी ये फिगर आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, अभी भी। हालांकि आप लगभग बस एक पॉइंट बचा है कि वहां अगर उसको कर देंगे तो बारंबारता बहुभुज हो जाएगा। लेकिन क्या बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या यहां तक बनाने पर एग्जामिनर नंबर देगा? नहीं देगा। पॉलिनोमियल बहुभुज का रूल ही है कि आप बेस लाइन के, जिसे आप OX कहते हैं, वो चाहे OX डैश पे जाए या फिर OX पे जाए, कहीं भी जा रहा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग हो रही है तो बेस लाइन पे हो रही है। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें, बिल्कुल इस पॉइंट की, तो आप देखिए क्या ये बेस लाइन, ये आपकी बेस लाइन है, क्या बेस लाइन पर ये टच कर रहा? नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब आपको बेस लाइन मिलाना पड़ेगा। तो क्या बेस लाइन यहां मिल सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता बेस लाइन यहां मिल जाए। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आप हमेशा शीर्ष बिंदु ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ करें
तो मेरे हिसाब से यहाँ जो गैप बनता वो उसका शीर्ष बिंदु लगभग यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आपका, अगर इसको आप डॉटेड लाइन हल्का सा पीछे बढ़ाते तो आप देखते कि ये बेस लाइन को कहीं से हल्का सा टच कर रहा। क्लियर? तो आपने देखा कि फिगर का बेस लाइन तो मिल गया। मैंने कहा कि बारंबारता बहुभुज के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि एंड पॉइंट भी होना चाहिए। अब एंड पॉइंट यहां तो नहीं मर्ज कर सकते आप, तो इसका मतलब है एंड पॉइंट को आप फिर से स्केल से, देखिए जितने भी आप लाइन इसमें ड्रा करेंगे सारे स्केल से। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संचयी बारंबारता वक्र जिसे आप आवृत्ति वक्र कहते हैं और बारंबारता बहुभुज में क्या अंतर है। तो अंतर सिंपल है कि यहाँ पे सारी चीजें आपको स्केल से ड्रा करनी पड़ेंगी, लेकिन मे भी जब हम संचयी बारंबारता आवृत्ति की बात करेंगे तो हो सकता है वहां पे फ्री हैंड से भी काम हो जाए आपका। ठीक है, तो एंड पॉइंट मिलाना है, इसका मतलब आपने स्केल रखा और ऐसे इसको डॉट लाइन करके इस पार्टीशन को बना दिया यहाँ पे ऐसे। अब जाकर के आपका फिगर क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आयत इसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए बनाया जाता है। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि बारंबारता बहुभुज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो आप कहेंगे तुलनात्मक अध्ययन के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आयत चित्र का जो है शीर्ष बिंदु को आप कट करेंगे और प्रत्येक कटान बिंदु को एक दूसरे से पटरी की सहायता से आप मिलाएंगे जैसे आपने मिलाया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या था कि बेस लाइन होनी चाहिए। बेस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी चीजें आपके लिए क्लियर हो पाएंगी। तो आपने देखा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फिनिश पॉइंट था, दोनों आपने बना दिया दोनों। हाँ, एक चीज और, बच्चे कभी कभी क्वेश्चन में ये डिमांड करते हैं क्या इस लाइन को यहां बढ़ाना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं वो डिपेंड आप पे करता है, लेकिन इसे डॉटेड लाइन दिखाना ही पड़ेगा। अब बच्चों का थोड़ा सा दिमाग ये होगा कि भला हम डॉटेड लाइन से क्यों दिखाएंगे। देखिए हमेशा काल्पनिक रेखाओं को ही हम डॉटेड जो है लाइन से दिखाएंगे, अगर क्योंकि हमें जो डाटा उपलब्ध रहेगा उसमें ये कहीं नहीं कहा जाएगा कि इसको यहां से मिलाइए, वो काल्पनिक है, वो नेसेसरी कंडीशन में आ जाता है बारंबारता बहुभुज की, इसलिए इस डॉटेड लाइन को यहां पे ड्रा करना जरूरी है। बाकी बेस लाइन को आप आगे बढ़ाइए या फिर मत बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों पार्ट बारंबारता बहुभुज में नेसेसरी कंडीशन में आते हैं। आपने पूरा कर दिया, अगर इस पार्टीशन को नहीं दिखाया नंबर नहीं पाएंगे आप। क्लियर? चलिए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूमेरिकल पार्टीशन पे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल पार्टीशन मैंने लिया। देखिए कोशिश मेरी यही है, क्योंकि स्टैटिक्स का पार्ट बहुत लंबा होता जा रहा, मैं एक क्वेश्चन का 4 न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता, समस्याएं हैं, थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन भी है ना। तो कोशिश ये है कि एक जो है एक क्वेश्चन एग्जांपल में समझेंगे, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके लिए लगाएंगे और फिर हम आगे स्किप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, लिखा गया कि 100 दुकानों की मासिक आमदनी रुपए में निम्नलिखित प्रकार है। तो आपसे पूछा गया कि इसका आप बारंबारता बहुभुज बना दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे तुलनात्मक अध्ययन करने की बात होती है। देखिए इन्होंने ये बताया कि प्रति आमदनी दुकानों की संख्या, मतलब 12 दुकानें ऐसी हैं जो 0 से 50 के बीच में पर डे आमदनी कर रही हैं। तो यही तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, जो आपने सोचा कि मैंने पहले जो है पार्टीशन में पहला जो है लाइन ये लिखवाया गया, इसका मतलब ये तुलनात्मक अध्ययन। तो आप ऐसे देखिए कि 12 दुकानें, 100 दुकानों में 12 दुकानें ऐसी हैं जिनकी जो मासिक आमदनी है वो 0 से 50 के बीच में है। तो यही चीजें हैं तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम फिगर ड्रा करने की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपने पहला पार्टीशन बनाया, इसमें OX और OY पार्टीशन। ये देखिए OX कर दिया, OY कर दिया, छोटी छोटी जो पार्ट है पहले उसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए जब भी नंबर्स की बात आएगी कि इतने लोग हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने स्टूडेंट हैं, तो वहां पे आपको बारंबारता सोचने में जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि बारंबारता क्या है। जाहिर सी बात दुकानों की संख्या बारंबारता है, और बारंबारता जब भी दिखाया जाएगा वो हमेशा ऊर्ध्वाधर एक्सिस पे, ऊर्ध्वाधर अक्ष पे, जिसे आप कहेंगे O से Y। अच्छा, आपके दिमाग में होगा कैसे हम मानेंगे, तो आप हमेशा देखिए जो वर्गंतराल की चीजें हैं वो हमेशा बड़ी रेखाओं पे दिखाई जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब अगर वर्गंतराल बड़ी रेखाओं पर दिखाया जा रहा तो जो शेष बचा वो खड़ी रेखाओं पर दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बारंबारता की बात की 0 से 50 में। अब बच्चे यहाँ दिमाग जो है लगाने का जो है प्रयास नहीं करेंगे कि 0 से 50 के बीच में कितना माने, क्या 0 से 10 लेके चलना चाहिए, 10 से 20 नहीं। स्टेटमेंट में जो चीजें मेंशन हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी आप वही चीजें मेंशन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं 0 से 10 लिखते जाइए फिर 300 तक, वो काम जो है काम गड़बड़ हो जाएगा। इसने 0 से 50 मांगा है, तो क्या है ये आमदनी प्रति दुकान। तो देखिए नीचे यहां लिख देते हैं, सॉरी, आमदनी प्रति दुकान।
आमदनी प्रति दुकान किसमें है, रुपयों में है, तो आपने लिखा रुपयों में। सही है। यहाँ क्या दिखाना है, दुकानों की संख्या, तो कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए तीर का निशान ऐसे लगा दिया, इसका मतलब इसी दिशा में लिखा जाएगा। यहाँ तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा देते, इसका मतलब इसी दिशा में। दुकानों की संख्या, तो हालांकि हमें टेढ़ा होना पड़ेगा, है ना, आप चेंज से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखते हैं आप दुकानों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि आपने जब OX OY खींच लिया तो पहला काम है मानक का, कि क्या आप मानक इसमें मानेंगे, है ना। अब देखिए मानक मानने की बात है, सबसे पहले आप 0 से 50 वर्ग अंतराल के कौन सा मानक मान रहा है, ये अहम है। तो जो दिया इसने 0 से 50, आपने उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाई, मतलब 50 में से 0 घटाया, वैल्यू कितनी आई 50। मतलब जो उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो मध्यमान है वो कितना है, 50 है ना। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब 50 वर्ग अंतराल बराबर ही आपको मानना पड़ेगा। तो आपने पैमाना लिखा है यहाँ पे, कोई समस्या नहीं मेरे हिसाब से, है ना। पैमाना बराबर एक्स एक्सिस पर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एक्स अक्ष बराबर, क्या माना आपने एक्स अक्ष के लिए पैमाना, कि 50 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा बराबर 1 सेंटीमीटर। ये एक्स अक्ष के लिए पैमाना हो गया। तो आपने हाईलाइट कर दी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो तो अपने हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। स्टार्टिंग 0 से लिखना करेंगे आप, 0 लिखा ही है, 50 150 है, ये देखिए 100 150 200 250 300 और 350 400। हालांकि 300 की जरूरत है हमें, है ना। चलिए अब बात आती है दुकानों की संख्या को क्या मानेंगे। तो जब भी माना कुछ ना मिले तो आप आराम से एक जो है बारंबारता बराबर मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ काम मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, तो मैं मानूंगा कि देखिए सबसे अच्छा ये है कि आप मानिए 5 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर। अच्छा क्यों मानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे खाने रहते हैं, तो उसे आप बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपने पैमाना माना y अक्ष के लिए, क्या माना कि एक दुकान की संख्या बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। या आप चाहते तो इसे लिख सकते थे एक बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब सवाल ये, सॉरी, एक दुकान ये 5 दुकान बराबर 1 सेंटीमीटर, एक दुकान बराबर भी 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, लेकिन चूंकि देखिए 27 है तो काफी लंबा ये बनाना पड़ता आपको, है ना। तो चीजें अपने हिसाब से आप मैनेज करिए, आप एक दुकान बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए तो 5 माना तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। अब बड़ा तो ये तो है नहीं 1 सेंटीमीटर आपने माना, उससे ज्यादा 1 सेंटीमीटर मतलब ये आपने 1 सेंटीमीटर ये कर दिया, ये 2 हो गया, 3 4 5 और 6, ये 5 हो जाता, ये 10 15 20 25 और 30, इसी के बीच में सारे आप देखेंगे उसमें 10 छोटे छोटे खाने बने रहते हैं। तो जहां हमें जरूरत पड़ती है हम यहाँ तो आपको बनाना पड़ेगा कॉपी। ये हमने तो स्केल लिया नहीं है कि हम यहाँ पे खींच दें, आप कॉपी बनाएंगे तो स्केल रखेंगे तो आपको सारी चीजें जो है पता हो जाएंगी। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, आयत चित्र ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। वो केवल एक कंडीशन में हो सकता है जब आप आयत चित्र बना रहे हैं, है ना। दंड आरेख में तो चीजें आपकी पतली नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, पहले 0 से 50 के बीच में 12, अब 10 यहाँ है, ये देखिए बीच बीच में हम छोटा छोटा लाइन कर दे रहे हैं, इससे अंदाजा हो जाएगा कि 5 5 यहीं पे है, उससे थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आप। ये देखिए 10 है, 2 खाने तो थोड़ा सा बढ़ गए, देखिए 12 था तो 12 आपने कर दिया, सही है। 18 है मतलब 20 से 2 खाने कम, यहीं से बढ़ाएंगे, यहीं से आप बढ़े 2 खाने। सारी चीजें आपको स्केल से करनी है ना। हमारा तो काम तो आसान है, मार्कर मिल गया फटाफट खींच के जो है साइड में हो जाइए। चलिए 27 है, 25 से 2 ऊपर, तो आप यहाँ जब स्केल रखेंगे 25 और 30 के बीच में, तो आप देखेंगे पहला खाना दूसरा खाना, जहां दूसरी लाइन आती है वहीं पे आप ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे, है ना। दूसरी लाइन में मान ले रहा हूँ यहाँ आ गया, और इसको ऐसे चीजें मिला देते हैं, ऐसे पार्टीशन ऐसे हो जाता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हालांकि कोई दिक्कत है नहीं। चलिए
27 आप बना चुके हैं। 20 की बात है तो 20 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन पे बना देंगे 20। सही है। 17 है तो आप देखेंगे ये 15 और 20 के बीच में 17 कहीं होगा। ये देखिए 15 है, आप कहेंगे इसमें 10 छोटी छोटी लाइनें हो सकती हैं, तो ये सही है, गड़बड़ है कुछ नहीं, ठीक है। तो 25 से 30 के बीच में माना इसमें 10 छोटी छोटी लाइनें, वो आपका काम है, आप कैसे कंसिडर करेंगे। मुझे तो बनाना है, हम बनाए दे रहे हैं पार्टीशन। 17 है तो 15 से थोड़ा सा ऊपर मैंने 17 यहाँ मान लिया, तो इस पार्टीशन को यहाँ बना दिया है ना। और लास्ट में 6, 5 से थोड़ा सा ऊपर, तो आपने ये देखिए 5 लाइन यहाँ आती, थोड़ा सा ऊपर करके इस पार्टीशन को, ठीक है। अब सवाल ये उठता है क्या ये फिगर सही है? नहीं सही। मैंने आपको इसके 12 बारता बहुभुज के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपने जो है शीर्षों के मध्य बिंदु का पटरी से मिलान नहीं किया तो वो आपका आंसर सही माना नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चीजों को देखिए बीच बीच में चीजें हाईलाइट करेंगे ऐसे बिल्कुल मध्य में। अब इसके लिए स्केल की जरूरत नहीं है आपको कि बीच में मध्य में जो है आपको ढूंढना पड़े, कोई जरूरत नहीं है ना, फटाफट कर दीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि गलतियां हो सकती हैं तो आप चीजों को इंप्रूव कर लीजिए, है ना। समय थोड़ा कम लगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, स्केल से आप 1 बाय 1 मिलाएंगे। आपने स्केल रखा, इसको मिलाया, स्केल रखा, इस पार्टीशन को मिलाया, चलिए स्केल रखा फिर इसको मिलाया, स्केल रखा फिर इसको मिलाया, और स्केल रखा इस पार्टीशन को मिलाया। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक बेस लाइन पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना प्रदर्शित हो जाए। तो आपने क्या किया, इस पार्टीशन को डॉटेड लाइन से इसे बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस पार्टीशन को आपने ठीक इन दोनों के मध्य में मिलाएंगे, है ना, इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल मध्य में। तो आपने यहां से डॉटेड लाइन कर दिया, ये पार्टीशन क्लियर। अब जाकर के आपका फिगर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से आपको जो 1 नंबर या 2 नंबर एग्जामिनर को देने चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे खास बात क्या है कि दंड जो है इसमें ये आकृति जो बनाने में, आयत आकृति बनाने में जरा सा भी समस्या नहीं। समस्या ये है कि अगर गलती से आप इन मिलान बिंदुओं को भूल गए तो बहुभुज रह ही नहीं जाएगा। आप खुद ही देखिए ना, बहुभुज कहाँ रह जाएगा अगर आपने इसको मिलाया नहीं। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आयत चित्र हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है। बस खास बात है कि लास्ट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होना बेहद अहम है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज। और दूसरी खास बात, आप इसको बाय फ्री हैंड नहीं कर सकते कि ऐसे हाथ आपने पूरा बना दिया सब कुछ पेंसिल से, फटाफट हाथ से ही लाइनिंग कर दी, नंबर नहीं पाएंगे आप। किस केस में, बारंबारता बहुभुज के केस में अगर आपने इसे फ्री हैंड से जो है मिलाया तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जो चीजें वास्तविक में नहीं है उसको आप डॉटेड लाइन से मिलाइए, क्लियर। डॉटेड लाइन से मिलाने का अर्थ इसको सीधी लाइन कर देंगे तब भी वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर कि आपको नंबर देगा या नहीं देगा। अगर आपने इससे बिना कटी लाइन से मिलाया, सीधे से मिला दिया, तब भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं, क्योंकि ये वास्तव में है नहीं, इसको आपने जानबूझ की चीजें निजात की हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी वक्र या आवृत्ति वक्र भी इसे कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व, काफी सारी चीजें इसके नाम में मेंशन है। अब सवाल ये उठता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि बारंबारता वक्र। देखिए आपने जो प्रीवियस में बनाया पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना, उसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे भी तुलनात्मक अध्ययन था, यहां पर भी तुलनात्मक अध्ययन। तो आप सवाल ये करेंगे हमसे कि दोनों में फिर अंतर क्या रह गया। अंतर है कि वहां पे आपने शीर्ष बिंदु को जो था उसे आपने क्या किया, पटरी की सहायता से बिल्कुल सीधा खींचा, एक दूसरे से बिल्कुल सीधा मिलाया। बट यहां पे चीजें डिफरेंट है, यहां पे आप बिना पटरी की सहायता से शीर्ष बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बिना पटरी से शीर्ष बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो वो कर्व सरफेस ले सकता है कि नहीं, मतलब एंगल तो नहीं बनेगा उसमें, वो हो जाएगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस, बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस हो जाएगा, ठीक। अब इन सारे चीजों का तो निचोड़ हमें भी नहीं समझ में आया, है ना। आप चाहते हैं कि इतना सारा फंडा हमें ना मिले। सवाल यह आता है कि आंसर का सीधा सा सीधा फंडा है। हम सीधे एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने फिगर बना दिया, ये OX हो गया, ये OY हो गया। आपसे कहा गया आंसर की गणना करिए आप,
आप कोई आपको डाटा दिया गया, आवृत्ति वक्र बनाइए, तो देखिए आवृत्ति वक्र में मान लेता ऐसे बनना स्टार्ट होता है, यहां बन जाता, यहां बन जाता, ये पार्टीशन बनता, ये पार्टीशन बनता, फिर ये पार्टीशन। ठीक, आप क्या करते, उसमें फिर से मध्यमान को आप हाईलाइट करते, इसमें भी बिल्कुल आप हाईलाइट कर दिया आपने मध्यमान को, सही है। अब क्या करते हैं आप, वहां पे पटरी की सहायता से मिला रहे थे, यहां पे चीजें अलग है, यहां आप पटरी की सहायता से नहीं मिला सकते चीजों को, ठीक है। सवाल उठता है कैसे मिलाएंगे, फ्री हैंड। तो यहां इन सारे फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको चीजें बिल्कुल फ्री हैंड करनी है, बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन, ये मस्ट है। कैसे, यहां से देखिए, यहां से आपने यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया। अब सवाल यह आता है कि क्या फ्री हैंड से मिलाते वक्त लाइनें कटी होनी चाहिए या फिर जैसे मैंने मिलाया वैसे होनी चाहिए? ऐसे नहीं कर सकते आप, शब्द पकड़िएगा, इसमें कुछ खास बताने लायक चीजें हैं नहीं, आप केवल शब्द समझिए, वहीं से आपका सारा कंसेप्ट आएगा। मतलब जब भी आप फ्री हैंड से फिगर बना रहे हो, किसमें, फ्रीक्वेंसी कर्व में, बारंबारता कर्व में, बारंबारता वक्र में, जब भी आप फ्री हैंड से इनके शीर्ष बिंदुओं को आपस में मिला रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रहे कि लाइन डॉटेड ही होनी चाहिए। मतलब आप सीधी लाइन ऐसे नहीं बना सकते जैसे आपने बनाया, इन सारी चीजों को आप नहीं बना सकते। अच्छा, कैसे जो है मिलाएंगे इसे, डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड करके यहां, डॉटेड करके यहां, डॉटेड करके यहां, डॉटेड करके यहां, ठीक है। मतलब आपको डॉटेड लाइन से ही चीजें ड्रा करनी है। तो इसका मतलब है कि क्या ये आंसर हो जाएगा? अभी भी नहीं, छोटे छोटे कंफ्यूजन है थोड़े से, इसमें बढ़ेगा क्या। प्रीवियस में जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात की थी तो उसमें आपने चीजें बाहर की थी, बट यहां बाहर नहीं कर सकते आप। यहां शुरुआत आपको 0 से करनी पड़ेगी और फिनिश जो आपकी आखिरी बारंबारता है वहां, मतलब आपको यहां 0 से शुरू करना पड़ेगा, आखिरी बारंबारता, इसका मतलब यही एंड पॉइंट है। तो आपने इसको यहां से ऐसे ऐसे, अब ये आपका कंप्लीट फिगर हो गया, ठीक है। अब एक नेसेसरी कंडीशन इसमें आती है कि क्या फ्री हैंड से मिलाते वक्त सारी लाइनें जो है आयत के शीर्ष के मध्य बिंदु से होकर के जाएंगी या आवश्यक नहीं है। मतलब आप यहां से लाइनें मिला रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि ये यहीं पे जाकर मैच करें, ये शीर्ष बिंदु पर ही जाकर मैच करें, नहीं। यहां से आपने मिलाया, पता चला एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, यहां कॉर्नर पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पे ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि मध्यमान पे ही मिलना जरूरी है, नहीं, आप कहीं भी मिलाइए, लेकिन हाँ उस आयत चित्र के शीर्ष पर कहीं ना कहीं टच होना ही चाहिए, ठीक है। आप कैसे बनाएंगे? फ्री हैंड से बनाएंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग आप जिस लिमिट से स्टार्टिंग पोजीशन हुई है वहां से, और फिनिश जो लाइन होगी वो जो आखिरी वर्ग अंतराल होगा वहां पे करेंगे। क्लियर? ये तो हो गया इसका पूरा बड़ा ही पेचीदा कैलकुलेशन। अब इसके आंसर की बात करें, एक न्यूमेरिकल लेंगे तो वहां से चीजें क्लियर होंगी। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन ले लिया है, इसमें आपसे मांगा गया है कि आप बारंबारता वक्र बनाइए, ये लिख दे रहे हैं, बारंबारता वक्र की गणना कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने डायग्राम बनाने के लिए OX और OY एक्सिस को आपने ड्रा कर दिया। अब सवाल यह है कि जो संख्या है वही बारंबारता है, तो वर्गंतराल देखिए, अगर जब भी जो है दो लिमिट की बात की जाए या जगहों की बात की जाए तो वही आपके लिए जो है वो वर्गंतराल का काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए बच्चे यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हैं कि स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से नहीं। जो चीजें क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पार्टीशन में मेंशन है उसी का इस्तेमाल आप यहाँ करेंगे। इसका मतलब 6.5 से 7.5 का मेंशन है, आप ऐसे ही करिए। गैप देखिए कितना है, 6.5 से एक जोड़ा तभी 7.5, मतलब एक का गैप है ना। तो जितने का गैप है उसी को आप मान लीजिए। तो इसका मतलब आप ये मानेंगे, देखिए पैमाना ये लिख लेते हैं बगल में, नहीं तो यहाँ साइड में कर लेते हैं। आपने लिखा पैमाना, अच्छा क्या पैमाना आपने माना? एक्स एक्सिस पर क्या पैमाना माना, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर हम पैमाना मानने की बात करें, चूंकि एक्स एक्सिस है, आप मानेंगे ये 1 सेंटीमीटर, देखिए एक पत्ती की लंबाई बराबर, एक पत्तियों की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में या पत्तियों की लंबाई में अगर आपको कंफ्यूजन, सबसे अच्छा तरीका देखिए हम कैसे मानते हैं, एक वर्ग अंतराल बराबर, यहां आप मानेंगे एक वर्ग अंतराल बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये एक्स एक्सिस पे माना हो गया। वाई एक्सिस पर देखिए 5 के मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए हम मानेंगे कि 5 पत्तियों की संख्या बराबर 1 सेंटीमीटर या फिर 5 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर। तो मैंने वाई एच के लिए माना, क्या माना कि 5 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी 5 बारंबारता, हाँ यहां 5 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर माना। जब भी मानेंगे वो एक्स एक्सिस पर भी बराबर होना चाहिए, वाई एक्सिस पर भी बराबर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपने जो देखिए पत्तियों की संख्या आप यहां मानेंगे, तो आपने लिखा यहाँ पे पत्तियों की संख्या, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आपने क्या माना, पत्तियों की लंबाई। तो आपने यहां माना पत्तियों की, ये हो गया लंबाई। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा लंबा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने माना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 6.5 से लिखने की बात की है। जहां से देखिए लोअर लिमिट जहां से स्टार्ट होती है आप लिखना वहीं से प्रारंभ करेंगे। 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11 12 13 14 15, 15 से ज्यादा चाहिए नहीं। देखिए 13.5 तक ही काम हो जाएगा। चलिए 5, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ाइए, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 बचे 50, मैक्सिमम 48 से नामकरण कर दीजिए इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। चीजें थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अगर ग्राफ पेपर होता तो थोड़ा सा अच्छे से चीजें समझाई जा सकती हैं, लेकिन ग्राफ पेपर में तो भाई छोटा सा ग्राफ पेपर रहेगा, इतनी विजिबिलिटी तो की नहीं जा सकती, है ना। चलिए अब आप ये देखेंगे 6.5 से 7.5 के बीच में। अब क्या फिगर अभी भी आपका सही है? मैंने कहा 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 तो नहीं होना चाहिए था 6.5। तो नंबरिंग तो आपने पहले से कर ली है, तो अब फिर से एक बार लिख लीजिए इसे, है ना। स्टार्टिंग आप करेंगे 6.5 से, ये 7.5 8.5 9.5 10.5 11 12 13 और 14.5। तो ये में आपका काम हो जाएगा, बाकी आगे लिखने की जरूरत नहीं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 नहीं कर सकते किस कंडीशन में, अगर 0 से शुरुआत ही नहीं है। सही है। चलिए 6.5 7.5 के बीच बारंबारता 5 है, तो देखिए एक इससे मतलब इसके और इसके बीच में 5 कहीं आएगा। देखिए 5 ये लेके मत चलिएगा कि आपने क्या माना है 5, मैंने वाई एक्स में माना है 5 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये 5 है तो 1, तो आपने माना देखिए 5 बारंबारता, तो आप इसमें 5 से भाग देंगे माना के हिसाब से, इसमें 5 से भाग देंगे, इसमें 5 से, इसमें 5 से, इसमें 5 से, इसमें 5 से और इसमें 5 से। तो भाग देने के बाद देखिए कितना आया, 5 एकम 5, ये 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, ये देखिए 5 नवा 45, 5 छक्का 30। सही है। 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 10.5 चौका 20। तो भाग देने देखिए ये आप लिख नहीं सकते कॉपी में। हाँ अगर आपको लिखने की बड़ी इच्छा है तो आप पेंसिल से ये जो है प्रोग्राम कर दीजिए कि पूरा, ठीक है। इससे बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ यही देखना रह जाएगा, इससे नहीं, भाग देने का मतलब खत्म हो गया आपका। अब फटाफट बनाइए, मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में एक बार जाएंगे तो आपने एक बार पे ऐसे चीजें ड्रा कर दी। सही है। आगे फिर आपने देखा 7.5 से 2.4, तो आप 2.4 का मतलब यहाँ बीच में 5 आता है, थोड़ा सा छोटा, तो थोड़ा सा छोटा कर दिया आपने, है ना, 8.5 पे। आगे ये 2.5 4 हो गया, अब 5 पे चाहिए, इसका मतलब है कि 8.5 से 9.5 के बीच में 5 बारंबार था, तो आपने 5 यहाँ देखा, पार्टीशन को बढ़ाया। इस चीज का ध्यान रहे, सारी चीजें आपको पेंसिल से ड्रा करनी है, हम तो मैनुअल कर दे रहे हैं, है ना। चलिए अब 10.5 9.5 से 10.5 के बीच में 9.6 है, तो आप बढ़ते यहाँ पे देखिए सामने ऐसे 9 यहाँ पे है, यहाँ पहुंचे। 9.6 का मतलब है
आधे से थोड़ा सा ज्यादा ये यहाँ आगे। फिर 6.4, ये देखिए 6 यहाँ है 7 के बीच में, तो यहाँ पे आप ड्रा करते हैं ऐसे। 1.2, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 यहाँ है 1.2 कर दिया आपने। और 0.4 का मतलब ये है कि आधे से भी कम, तो आधे से भी कम अगर हम मिलाते तो यहाँ आधे से कम ये वाला पार्टीशन आपका आ जाता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको समस्या होने वाली नहीं थी। अब इस पार्टीशन की हम बात करें, अब मैंने कहा बाय चीजें फ्री हैंड मिलाएंगे, तो यहां से देखिए फ्री हैंड आपने यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया और यहां कर दिया, यहां कर दिया। चीजें क्या करेंगे आप मैनुअल मिलाएंगे, किससे? फ्री हैंड से। तो देखिए आपने डॉटेड लाइन किया यहां, 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 डॉटेड। देखिए कुछ क्वेश्चन में चीजें शीर्ष से होकर के जा सकती हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में यह आवश्यक नहीं है कि आप जो चीजें फ्री हैंड से खींच रहे हैं वो शीर्ष बिंदु के मध्य बिंदु से होकर के जाए। ठीक है, मैंने कहा कि जहां से स्टार्टिंग किया वहां से इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया यहां और इस पार्टीशन को मिला दिया यहां। ठीक है, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जिससे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा था और फ्रीक्वेंसी इस पार्टीशन की अगर हम बात करें, बारंबारता वक्र की बात करें, दोनों में अंतर क्या है? सेम बना है फंक्शन, लेकिन वहां पे आपको चीजें ये चीजें स्किल से ड्रा करनी है, यहां पे फ्री हैंड से ड्रा करनी है। ठीक है, दूसरी बात वहां पे चीजें आपको बेस लाइन से मिलानी है, लेकिन यहां भी चीजें बेस लाइन से मिलानी है, लेकिन वर्ग अंतराल के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तक ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चले इसमें देख लेते हैं। ये देखिए नाम से स्पष्ट है, संचयी बारंबारता वक्र या फिर तोड़। मेरे हिसाब से जितना भी आप फिगर बेस्ड क्वेश्चन पढ़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है? नाम की वजह से, इस पार्टीशन की वजह से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये चीजें कभी नहीं मेंशन मिलेंगी कि संचयी बारंबारता वक्र बनाइए, आपसे सीधे कहेगा आप तोड़ बताइए, है ना। ये भी नहीं लिखेगा कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो लिखेगा ही नहीं, वो सीधे ओगिव लिखेगा। आप कंफ्यूज रहिए कि कौन सी चीजों की डिमांड हमसे क्वेश्चन में की गई, तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। सबसे पहला काम, क्वेश्चन में संचयी बारंबारता का जिक्र है, इसका मतलब यह है कि संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, संचयी बारंबारता आप निकाल लीजिए। दूसरे पार्टीशन की बात अगर करें कि अगर हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने फिगर बनाया तो आपको यहाँ पे ना जो है वर्ग यहाँ पे आपको ना दंड आरेख बनाने हैं ना ही आयत चित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेता कि यहाँ से मैंने बारंबारता मान ली, ये देखिए बारंबारता, यहाँ पे संचयी बारंबारता। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता थोड़ी देर के लिए वर्ग अंतराल। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पार्टीशन में, ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ले लिया। ये बारंबारता बनाए 20, 5 और यहाँ पे आपने 3 बना दिया। तो देखिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालिए। कैसे? 20, 5, 25 और 3, 28। अब आपको बनाना है, आपसे कहा गया तोरण की आप रचना करिए। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे जो है वो आयत चित्र तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे बनाएंगे? आपने सबसे पहले लिमिट लिया है कि अगर 10 तक हम लेके जा रहे हैं, देखिए 0 से है, 0 वाला पार्टीशन यहाँ है, तो 0 से स्टार्टिंग तो करेंगे नहीं। तो आप देखेंगे ये 10, 20, ये 30 हो गया, 40 आपने बनाया, 50। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपने 10 माना, ये संचयी बारंबारता 20 है, इसको हाईलाइट कर दिया। अगला 20 पे गए, 20 पे गए, देखिए इसकी संचयी बारंबारता मान लेते हैं 25 यहाँ थी, 25 यहाँ कर देते। फिर 30 पे जाते, 30 पे संचयी बारंबारता 28 थी, यहाँ जाती। इसको आप बाय फ्री हैंड ऐसे मिलाते, यहाँ पे नामकरण कर देते, ये आपका जाता संचयी बारंबारता वक्र या फिर तोरण। क्लियर है? फिर से क्या करेंगे? इसमें आपको वर्गंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दी रहेगी। पहला काम आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हमेशा आप केवल और केवल उच्च सीमा की बात करेंगे, मतलब 10 की बात, 0 पे नहीं। हमेशा 10 पे संचयी बारंबारता कितनी है तो आप देखेंगे 20। फिर 20 पे संचयी बारंबारता कितनी है आप देखेंगे 25। फिर 30 पर संचयी बारंबारता कितनी है 28। ठीक है, यहां से प्रोसीजर आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन लेते हैं। चलिए देखिए न्यूमेरिकल पार्टीशन ले लिया हमने संचयी बारंबारता के लिए, है ना। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर ओगिव करके बन रहा है, कभी कभी होता है कि देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी चीजें मिल सकती हैं, ओगिव के नाम से भी चीजें मिल सकती हैं, तो काम थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए
तो ये ऐसा क्वेश्चन मिल गया, आपसे कहा कि में तोरण का निर्माण करिए, कि आप तोरण बनाइए, या फिर आपसे पूछा गया मैं संचयी बारंबारता वक्र बनाइए। देखिए कैसे बनाएंगे, संचयी बारंबारता का नाम लिया गया है, इसका मतलब क्वेश्चन में संचयी बारंबारता अगर गिवन नहीं है तो आप संचयी बारंबारता लेंगे। और अगर आप संचयी बारंबारता बना रहे हैं तो देखिए इसने कहा संचयी बारंबारता वक्र, इसका मतलब संचयी बारंबारता को बेस मान करके ही आप संचयी बारंबारता वक्र बनाएंगे। ठीक है, दो नाम है इसमें, संचयी बारंबारता और प्लस वक्र। मतलब संचयी बारंबारता को आप बेस मान करके एक वक्र का निर्माण करिए, जिसे आप क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता वक्र। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले तो हम संचयी बारंबारता वाला पार्टीशन बना लेते हैं। मेरे हिसाब से हम चाहें तो ये बना सकते हैं, आपके लिए तो अलग बनाना ही पड़ेगा, तो मैं ये बना लेता हूँ संचयी बारंबारता का पार्टीशन। ये अलग से मैंने लिखा संचयी बारंबारता। क्लियर है? ठीक है, आप एक जो है अलग से इसका ब्लॉक बनाएं। कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता, पहले जो फंक्शन लिखा था उसको बिल्कुल हूबहू पहला पद वही, दूसरे पद की संचयी बारंबारता निकाल लो, तो जो आपने संचयी बारंबारता लिखा उसमें ये वाला पद जोड़िए, तो जोड़िए इसे, ये देखिए 5 3 8 और 3 2 5 है ना, आगे 8 7 15 5 और 9 1 10, 105, ये आ गया 110 और इसको जोड़ा तो आ गया 118। तो आपने संचयी बारंबारता इसमें निकाल दी। बात आती है कर्व की, संचयी बारंबारता कर्व की कैसे निकालेंगे, आपने फिर से डायग्राम बनाना स्टार्ट किया है ना, तो ये देखिए काम हो गया है, तो ये थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं पार्टीशन में। क्लियर है? ये संचयी बारंबारता बन गया। अब आपको कर्व बनाने हैं, तो आपने O से X और O से Y पार्टीशन को ड्रा किया, ये O से X और ये O से Y पार्टीशन हो गया ड्रा। क्लियर है क्वेश्चन में? अब तो मैंने कहा वर्ग अंतराल वाले पार्टीशन को नीचे दिखा दीजिए, बारंबारता वाले पार्टीशन को ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता से मतलब है, इस पार्टीशन से मतलब है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और वर्ग अंतराल को ध्यान में रखेंगे। तो आप वर्ग अंतराल कैसे मानेंगे, आप जो है उच्च सीमा में से आपने निम्न सीमा घटाई, वैल्यू 10 - 0 बराबर 10, इसका मतलब 10 वर्ग अंतराल बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आप पैमाना यही लिखेंगे क्या? क्लियर है? मेरे हिसाब से समस्या नहीं हो रही हुई आपको। पैमाना आपने माना, क्या माना, x एक्स पर अगर आप पैमाना मान रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा, x एक्स पर अगर आप पैमाना मान रहे हैं तो आप लिखेंगे 10 वर्ग अंतराल बराबर 10 वर्ग अंतराल बराबर 1 सेंटीमीटर। सही है? 10 वर्ग अंतराल बराबर 1 सेंटीमीटर। अब संचयी बारंबारता भी काफी बड़ा अपने आप में, काफी बड़ा, तो आप इसे मानेंगे, देखिए 10 मान लें, क्योंकि अगर 5 मानेंगे तब भी वो आपकी कॉपी में नहीं आने वाला, 5 से भाग देंगे। इससे अच्छा है कि आप लिखेंगे y अक्ष पर क्या मान रहा आपने, कि 10 संचयी बारंबारता बराबर 10 संचयी बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? मेरे हिसाब से जरा सा इसमें समस्या नहीं हो रही होगी आपको। ठीक, 10 से भाग दे दीजिए आप, सबसे अच्छा तो यही है। हालांकि यहाँ आप इससे मतलब तो था नहीं, लेकिन फिर भी चलिए 1 सेंटीमीटर माना है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दाएं 100, अभी भी ज्यादा है, तो ये 3 थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसमें, ये 11 और ये 12, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, नामकरण कर लीजिए इसका, 0 से ही चलना स्टार्ट किया है, तो 10 20 ये 30 40 50 60 और ये 70। यहाँ भी आपको मानना पड़ेगा, 10 20 30 हो गया, 40 50 60 ये 70 80 90 100 110 और 120। क्लियर है? तोरण में इस चीज का ध्यान रखिएगा, ना ही हमें दंडारेख बनाने हैं ना ही आयत चित्र, ये काफी मस्ट हो जाता है, और नाम से ये स्पष्ट है, तोरण का मतलब कुछ हटके है। ठीक है, सबसे पहला काम, इसने संचयी बारंबारता वक्र की बात की है, तो हम संचयी बारंबारता लेंगे और अब जो है अपना वर्ग अंतराल लेंगे। वर्ग अंतराल का आखिरी मेंबर ही आंसर कंसीडर करवाएगा हमें। चलिए, इसका मतलब अगर पहले वर्ग अंतराल पे बनाना हो तो इसका आखिरी मेंबर क्या है, 10 है, हम 10 पे ढूंढेंगे, ये 10 है, 10 की लाइन में 23, तो आप देखिए 20 और थोड़ा सा ज्यादा, 20 और थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन अगर आप इसे जो है चार्ट में बना रहे हैं, कॉपी में बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो छोटी छोटी लाइनें रहती हैं, तो वहां पे काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ
20 और 3 23, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आपको यहाँ पे लाइन नहीं खींचना, स्केल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बस स्केल का इस्तेमाल किस लिए करना है? पॉइंट रखने के लिए। आपने 10 की सीध में गए 23, मैं मान लेता 3 खाने यहाँ था, मैं ऐसे इस पार्टीशन को हाईलाइट कर देता। ध्यान से समझिएगा, अब तक के सारे पार्टीशन में सबसे अहम है। ठीक, चलिए 23 हो गया। अब 20 पर आइए। सारे पार्टीशन का हम उच्च सीमा ही कंसीडर करेंगे। 20 में 58, तो इसका मतलब 60 से थोड़ा सा कम। ये देखिए 20 वाला पार्टीशन था और 60 से थोड़ा सा कम, तो इस पार्टीशन को आपने यहां हाईलाइट कर दिया। सही है। चलिए आगे 30 वाले पार्टीशन पे आइए। 30 में 105, तो आप देखिए 30 वाले पार्टीशन पे यहाँ 105 का मतलब है 100 और 110 के ठीक बीच में। तो आपने 100 और 110 के ठीक बीच में इस पार्टीशन को बनाया। सही। चल आगे 110 किस पे? 40 पे। तो आपने 40 लिया, 110 का मतलब है 105 से बिल्कुल सटा हुआ पार्टीशन, बिल्कुल 110 के सीध में बना दिया आपने। 118 किस पे? 50 पे। आखिरी एंड है 50 पे 118, मतलब 120 से 2 छोटे खाने नीचे आपने इस पार्टीशन को ऐसे बनाया। अब आप क्या करेंगे? बाय फ्री हैंड चीजों को मिलाएंगे। कैसे मिलाया आपने? देखिए यहां से आपने इसे मिलाया, यहां से इसे मिलाया, इस पार्टीशन को मिलाया, इस पार्टीशन को मिलाया। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, आपको पॉइंटों के नाम लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वर्ग अंतराल। कितने वर्ग अंतराल पर है? 10। कितना संचयी बारंबारता है? 23। क्लियर? अगला जाहिर सी बात है 20 वर्ग अंतराल होगा, तो पहले वर्ग अंतराल आपने लिखा 20। संचयी बारंबारता कितनी है? 58, तो आपने लिखा 58। नेक्स्ट 30 पर 105, तो आपने लिखा 30 105। 40 पर 110, यहां लिखा 40 110। नेक्स्ट 50 पर 118, आपने लिखा 50 पर 118। अब ये पार्टीशन जाकर के क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे कि अब यह एक संचय बारंबारता वक्र है या फिर त्वरण है। ठीक है। क्या अभी भी कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में? अब भाई नीचे आपको पैमाना मारना पड़ेगा कि ये गेहूं की उपज लिख देंगे आप ऐसे, गेहूं की उपज, और यहां पे है खेतों की संख्या, तो आपने लिखा खेतों की संख्या। ठीक है। सबसे आसान, लेकिन थोड़ा सा काम कहीं ना कहीं पेचीदा होता नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसेंगे। लेकिन अगर तोरण है या फिर संचयी बारंबारता, अलग अलग से आपको चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली उसमें ना आयत चित्र बनेंगे ना ही दंड आरेख बनेगा। क्लियर है? उसमें आप इस तरह से चीजें मिलाएंगे बाय फ्री हैंड, और आपको प्रत्येक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं आप? पहले x पद का मेंबर x एक्सिस पर कटान बिंदु, उसके बाद y अक्ष पर कटान बिंदु। ऐसे ही तो लिखते हैं जब अक्षों का निर्धारण होता है एक्सिस का। सेम कंडीशन यहां प्रत्येक फंक्शन में पहले x पर कितना है और फिर y पर कितना। ठीक है। आपको पॉइंट थ्रू जितने भी हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। जब आप पूरा कोऑर्डिनेट लिख चुके होंगे तब आपका जो है जाकर के फिगर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरा पार्टीशन आपका आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि हम फास्ट चल रहे हैं, तो आप चीजों को, वीडियो को पॉज करके आराम से समझिएगा। जरा सा भी ये जो है आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, एक बार समझ गए आप कभी नहीं फंसने वाले। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए छठवां पार्टीशन पाई ग्राफ, सबसे अहम है। पाई डायग्राम कह सकते हैं, पाई ग्राफ कह सकते हैं। देखिए हिंदी में रूपांतरण कितना टफ है इसका। वृत्तालेख या फिर चित्र आलेख, है ना? वृत्त आलेख या फिर चित्र आलेख, मतलब ऐसी लेखा चित्र जो वृत्त के अंदर बनी हो उसे हम वृत्त आलेख कहेंगे। सेम कंडीशन है। इंग्लिश अगर वर्जन की बात करें तो नाम जानने में काफी हैरानी होने वाली है कि पाई डायग्राम का मतलब या फिर पाई ग्राफ का मतलब क्या समझे। लेकिन अगर हम पार्टीशन की बात करें हिंदी की, तो आप कहेंगे ऐसा आलेख, ऐसी कलाकृति जो वृत्त के अंदर बनाई गई हो। तो अगर हम वृत्त के अंदर की कलाकृति की बात करें, यहाँ देखिए ये मैंने कहा वृत्त कलाकृति कैसे बन सकती है? भाई जाहिर सी बात है, केंद्र बिंदु से अगर कोणों का निर्माण है तो इसे हम कलाकृतियां कहेंगे, है कि नहीं? आप इस पार्टीशन को सेटिंग कर दीजिए, इसको सेट कर दीजिए, इसको किसी और तरीके से सेट कर दीजिए, इसको किसी और तरीके से सेट कर दीजिए, ये कलाकृतियां होंगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वृत्त आलेख की बात करें या फिर चित्र आलेख की बात करें तो चीजें थोड़ी सी अलग है।
क्योंकि आपको फिगर भी दिया रहेगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक न्यूमेरिकल पार्टीशन समझते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल पार्टीशन मैंने लिया कि मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या किसी कक्षा में, देखिए ये बालक मैंने कर दिए, बालिकाएं कर दी, और मान लेते हैं स्टाफ जिसे होता है उसे मैंने अन्य में रख लिया। मैंने कहा कि ये 40 हैं, ये 50 हैं, ये 10 हैं। मतलब कोई एक विद्यालय है जिसमें 40, कोई एक विद्यालय की एक कक्षा है जिसमें 40 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं, 10 पुरुष स्टाफ है। आपसे कहा गया कि इसका आप पाई ग्राफ बनाइए या फिर चित्र आलेख बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस फिगर की अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो देखिए सबसे पहले हम इसके जो है संगत बारंबारता निकाल लेंगे। ये सबसे अहम है, संगत बारंबारता। अब सवाल ये उठता है कि संगत बारंबारता की अगर पार्टीशन की बात करें तो आप कैसे निकालेंगे संगत बारंबारता। तो चलिए देखिए, पाई ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। वृत्त आलेख और चित्र आलेख सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इंग्लिश वर्जन लेके यहाँ मत चलिए कि पाई ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप ये देख के चलिए, यहाँ पे लिखा गया है वृत्त आलेख, मतलब ऐसी कलाकृति जो वृत्त के अंदर बनी हो, वृत्त पर बनी हो, उसे हम वृत्त आलेख कहेंगे या चित्र आलेख कहेंगे। ठीक है, चित्र आलेख से भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चित्र आलेख का मतलब क्या हुआ। तो आप इस चीज को देखिए, जरा से ही परेशान मत होइए। इसका मतलब है पाई ग्राफ का मतलब है वृत्त के अंदर आपको चीजें बनानी जो है रहेंगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन में सबसे अहम क्या है। तो अगर हम सबसे अहम की बात करें तो पहला पार्टीशन ये आता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये आपने ऐसे मान लेते हैं, ऐसे वृत्त बनाया। इसने कहा है कि वृत्त आलेख, वृत्त के अंदर आलेख बनाने, मतलब अगर हम केंद्र से ऐसे आलेख बना दें तो इसे आप कहेंगे वृत्त आलेख। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये अगर हम नामकरण करें ए बी ओ तो आप इसे कहेंगे ये एक जो है वृत्त का पार्ट है जिसे आप वृत्तखंड या त्रिज्यखंड कहेंगे। तो अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें, इस पार्टीशन के एरिया की बात करें, हालांकि जरूरत है नहीं, केवल समझना आपको। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहेंगे कि यह प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, केंद्र पर अंतरित कोण के, केंद्र पर अंतरित कोण के। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह केंद्र पर अंतरित कोण के लगभग बराबर होगा या फिर लगभग समानुपाती होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बढ़ाते जाएं तो आप ये कहेंगे केंद्र पर अंतरित कोण भी बढ़ता जाएगा। कैसे, देखिए क्षेत्रफल छोटा कर दिया, केंद्र छोड़, ये अगर यहाँ पे मैंने कर दिया तो एंगल छोटा हो गया, मैंने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा, तो क्या आवश्यकता है इसकी दैनिक जीवन में, पाई ग्राफ की क्या आवश्यकता दैनिक जीवन में। मैंने पहले भी कहा कि भारत की जनसंख्या पुरुषों, महिलाओं और फिर अगर बच्चों की कैटेगरीज करना हो तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पाई ग्राफ। ठीक है, आप टोटल जनसंख्या देख लीजिए, उसमें से पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, और उसको जो है सर्कल के अंदर अलग अलग जो है कैटेगरीज में दिखा दीजिए। वो सबसे बढ़िया रूपांतरण है किसी भी देश की जनसंख्या का। ठीक है, तो इसलिए पाई ग्राफ की हमें जरूरत पड़ती है कि हम जनसंख्या को अच्छे से स्टडी कर पाए। क्लियर है, चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल होगा केंद्र पर आंतरिक कोण के। अब क्या रोल है इसका, चलिए क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया न्यूमेरिकल की, मैंने माना किसी विद्यालय में, ये मैंने लिख लिया लड़के लड़कियां और मैंने अन्य कर दिया। अन्य में आ गए स्टाफ, तो मैंने कहा लड़के 50 हैं, लड़कियां 40 हैं, अन्य 10 हैं। आपसे कहा गया इसका पाई ग्राफ बनाइए। तो पाई ग्राफ इसलिए कहा जाता है बनाने के लिए कि ये कैलकुलेशन आपको याद ना करना पड़े, एक नजर देखिए आपको पता चल जाए टोटल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो इन पार्टीशन के लिए आपको ये बनाना जरूरी है कि भाई आप ये कह सकते हैं कि अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता कर पाए कि ये क्षेत्रफल कितना, तो हम ये दिखा पाएंगे कि लड़कों की संख्या इस क्षेत्रफल में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन होगा समझाने में, अभी जब एक एग्जांपल लेंगे तो आपका फंडा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब फार्मूला तो किसी को नहीं पता कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला है क्या है। चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पाई ग्राफ निकालने के लिए आपको कुल बारंबारता पता होनी चाहिए। देखिए
50, 40, 10, ये हो गया 100। समझिएगा ध्यान से, ये जो है इनिशियल पॉइंट है। संगत बारंबारता का मतलब है लड़के कितने हैं 50, ये संगत बारंबारता है। टोटल बारंबारता कितनी है 100। पाई ग्राफ बनाएंगे किस पे, एक सर्कल पे। एक सर्कल कितने अंश का कोण बनाएगा 360। ठीक है, तो अगर हम अनुपातिक वैल्यू की बात करें कि भाई अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर इस क्षेत्रफल का हमें, इस पार्टीशन का हमें क्षेत्रफल चाहिए, जिसे आप कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो आपने वहां लिखा है, तो आप लिखेंगे संगत बारंबारता। संगत बारंबारता और किस पे निकाल रहे हैं 360 पे, तो आपने लिखा गुणे 360 और बटे कुल बारंबारता, बटे कुल बारंबारता। ये एक फार्मूला है जिससे आप ये निकालेंगे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा कितना। अच्छा, आपके दिमाग में यह रहा होगा कि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ही क्यों। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी सर्कल पर ये लड़के लड़कियां और अन्य को दिखाना है, तब तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता ही होना चाहिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मतलब है कितने अंश का कोण अगर हम बना दें तो वो लड़कों की संख्या को रिप्रेजेंट कर पाए, या फिर कितने अंश का कोण बना दें वो लड़कियों की संख्या रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में पाई डायग्राम में, चित्र आलेख में आपको कोणों का निर्माण करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको वृत्त के अंदर कोणों का निर्माण करके चीजें दर्शानी है। ठीक है, चले एक न्यूमेरिकल पार्टीशन लेते हैं, वहां से आपका फंडा क्लियर होगा। आइए ये देखिए क्वेश्चन है, आपसे ये कहा गया कि आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया कि एक ये खाद्यान्न का विवरण है किसी गोदाम में, ये या फिर मैं मान लेता किसी क्षेत्र में, अगर हम खाद्यान्न की बात करें, गेहूं का प्रति सेंटीमीटर हेक्टेयर जो वो उत्पादन है वो 12 है, चावल का प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर हेक्टेयर उत्पादन 6 है, चना का इतना है, अन्य का इतना है। आपसे कहा गया इसको आप पाई डायग्राम की मदद से, चित्रालेख की मदद से डायग्राम बना दीजिए। मैंने क्या कहा, एक अतिरिक्त इसमें फिगर आप बनाएंगे। देखिए सबसे पहला काम आपने इसमें एक्स्ट्रा पार्टीशन ऐड किया, इसे मैं दूसरे जो है कलर से कर भी दे रहा हूं। आप इसे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा होगा संचयी बारंबारता पर आंतरिक कोण। हालांकि उसका यहाँ कोई मतलब है नहीं, आपको एंगल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आप वृत्त के अंदर बना रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन मिला, आपसे कहा गया इसका पाई डायग्राम आप जो है ड्रा करके हमको दिखा दीजिए। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसे केंद्र पर आंतरिक कोण कह सकते हैं, या फिर आप संगत कोण कह सकते हैं, कई चीजें हैं। तो या फिर अगर हम पार्टीशन की बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो आप यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसे आप क्या कहेंगे केंद्र पर आंतरिक कोण। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसे आप क्या कहेंगे केंद्र पर आंतरिक कोण। कैसे बनाएंगे इसे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए टोटल बारंबारता कितनी है। तो स्मॉल n बराबर टोटल बारंबारता, जोड़िए इसे 12 6 18, और इसे देखिए 18 4 22, या फिर ऐसे देखिए 5 5 10 दशमलव और कहीं नहीं है, 0 दशमलव लगा दिया। आगे 6 4 10 3 2 5 और 1 6, सही चल रहा है। 4 3 7 6 13 2 15 1 16 1 1 2 और 1 3, तो टोटल बारंबारता कितनी आई 36 आई। अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लें, देख लेते हैं फार्मूला क्या हुआ, संगत बारंबारता। देख लीजिए यहां पे अगर जूम करने की कंडीशन होती है तो आप उसे कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर संगत बारंबारता गुणे 360 बटे कुल बारंबारता, बटे कुल बारंबारता। 360 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको चीजें सर्कल पर ड्रा करनी। क्लियर है, चलिए रखते हैं इसे फटाफट। तो संगत बारंबारता 12 है गुणे 360 और कुल बारंबारता कितना 36.0। दशमलव का मतलब कोई रहा नहीं, 36 आपने कर दिया। देखिए आपको काटना आना चाहिए, यहां अगर काटना नहीं आपको आता तो फिर गड़बड़। देखिए 36 एकम 36, एक लिखा और एक 0 बचा है। गुणा कैसे करेंगे, 12 एकम 12 और एक 0। यह क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर केंद्र पर अंतरित कोण। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वही
केंद्र पर अंतरित कोण को प्रदर्शित करेगा 120 डिग्री। सही है। अगला फिर आप क्या लिखेंगे, संगत बारंबारता गुणे 360 बटे कुल बारंबारता 36। फिर से कैंसिल करिए इसे, 36 एकम 36 10, ये 0, तो 10 छक्का हो गया 60 डिग्री। सही है। आगे फिर आप लिखते हैं संगत बारंबारता मतलब 4। देखिए संगत का मतलब यही, गुणे 360 और बटे कुल कितना है 36, कैंसिल करते 36 एकम 36 0। अब देखिए गुणा करिए इसमें, 45 का गुणा 1 में करते 45 1 0 0, एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव, केवल 45 बचा, 45 डिग्री। सही है। अगला फिर क्या लिखते हैं 13.5 गुणे 360 और बटे 360, सॉरी बटे 36, कैंसिल करिए 36 एकम 36 0, इसका गुणा कर दे तो 135 0, एक अंक के बाद दशमलव लगा था, एक अंक के बाद दशमलव लगाते बचता कितना, केवल और केवल 135 क्या कहेंगे डिग्री, 135 डिग्री। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका तभी सही माना जाएगा जब सभी कोणों का मान 360 डिग्री हो, ना इससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा। अगर आप पाई ग्राफ बना रहे थे इस चीज का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आपने किया इसको जोड़ लीजिए, देखिए 6 2 8 5 13 और 13 5 18, सॉरी ये 5 5 10 0 0 शून्य हो गया। आगे 4 3 7 6 13 2 15 1 16 और 1 1 2 1 3, 360 होना चाहिए। त्रिभुज के जो है त्रिभुज वृत्त के अंदर जितने भी कोण होंगे उनका सामूहिक जो मान होगा वो 360 अंश के बराबर होगा, ना उससे ज्यादा बनना चाहिए ना उससे कम बनना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो बात आती है फिगर ड्रा करने की। आपने सर्कल ड्रा कर लिया बड़ा सा, ठीक है। अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम कैसे चलेंगे, क्या हम क्लॉकवाइज चले या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बनाएंगे। कोशिश ये रहती है कि हम तो ये केंद्र बिंदु आपने माना, एक लाइन सबसे पहले आपने ऐसे ड्रा कर दिया, तो आप अगर क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। आप सबसे ज्यादा अहम यहाँ पे चांदे प्रोटेक्टर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो गया। पहला 120 डिग्री बनाना है, आपने प्रोटेक्टर रखा। देखिए अगर ऊपर से बनाना चाहते ऊपर से बनाइए, प्रोटेक्टर जो आप बनाएंगे वो देखिए इस पार्टीशन में है प्रोटेक्टर, बीच वाली जो लाइन है वो सीधी होनी चाहिए, प्रोटेक्टर के यहाँ की लाइन जो सीधी है होनी चाहिए, है ना। अभी तो हमारे पास नहीं उपलब्ध, नहीं तो हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता ये प्रोटेक्टर आपका बना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसे, है ना। ये प्रोटेक्टर हो गया, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ है और ये प्रोटेक्टर के जो अंदर की लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 120 की बात इसने की है, चलना स्टार्ट किया आपने, ये 90 है और बिल्कुल ठीक यहीं कहीं आएगा 120, ठीक है। तो आपने पहला जो कोण बनाया वो 120 पे, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलाया आपने, ठीक है। आपने इसे लिखा 120 डिग्री, नाम कर दीजिए ये क्या है गेहूं, तो आपने इसे लिख दिया गेहूं। सही है। अगला दूसरा 60 है। अब सवाल बच्चे फंस जाते हैं प्रोटेक्टर रखें कैसे, जैसे आप चल रहे देखिए आप यहां से चले थे तो आपने प्रोटेक्टर यहां रखा, अब यहां पे पहुंचे हैं तो प्रोटेक्टर फिर से यहीं पे रखेंगे आप। सवाल ये उठता है कैसे रखें प्रोटेक्टर, तो आप हमेशा चूंकि देखिए यहाँ प्रोटेक्टर रखा फिर आप यहाँ प्रोटेक्टर रख सकते हैं, नहीं तो नीचे रख दीजिए उल्टा करके, है ना। यहां से कितने अंश का कोण बनाना है, यहां से आपको 60 अंश का कोण बनाना, तो जो आपने प्रोटेक्टर जब रखा बिल्कुल ऐसे सीधा कर दिया नीचे, तो जब प्रोटेक्टर रखा तो 60 डिग्री की, मैं मान लेता ये 30 था तो 30 60 यहाँ पे कहीं पे आता, है ना। इसको आप यहाँ से यहाँ मिलाते, ठीक है। पहला 120 बना था, ये देखिए 120 था और दूसरा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री में क्या आएगा चावल, तो आपने लिख दिया चावल। क्लियर है। अगला पार्टीशन 45 है, फिर से आप प्रोटेक्टर रखेंगे, आप यहां से देखना स्टार्ट करिए या फिर यहां से देखना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रोटेक्टर रखने के बाद। लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप चल रहे हैं तो आपने प्रोटेक्टर यहीं रख दिया और देखा 45 डिग्री कहाँ है, तो आपने मैं मान लेता हूँ 30 यहाँ, 45 75 लगभग 90 से कम, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे मैंने मान लिया 45 डिग्री। 45 डिग्री पर क्या है चना है, तो आपने इसे बना दिया चना। दूसरा 135, तो उसे नापने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक, ये वाली ऑटोमेटिक 135 डिग्री दिखाएगी, जिसका मतलब क्या है
तो अगर पाई ग्राफ की बात करें तो वो अपने आप में टफ है। क्यों टफ है? कि पहली बात तो आपको ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर केंद्र पर अंतरित कोण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो बेहद आसान काम है कि संगत बारंबारता बटे कुल बारंबारता और गुणे 360। कई तरीके हैं क्वेश्चन को जो है मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। आप उसमें जरा से फंसने वाले नहीं। यहाँ पे काम आसान है। प्रोडक्टर कैसे चलाएंगे आप? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं या फिर आप सीधे यहाँ पे क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। यहाँ पे आएंगे तो आप देखिए, जब भी चलना हो एक सीरीज से चलिए आप। गेहूं, चावल, चना, फिर अन्न। यहां से चलते हैं तो यहाँ गेहूं, चावल, चना, फिर अन्न, ठीक है। तो वो डिपेंड आप पे करता है फिगर आप कैसे बनाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से पाई ग्राफ अपने आप में आसान भी है, टफ भी। चीजें अगर नहीं समझ पाए, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल बहुत अनिवार्य है। हल्की सी मिसिंग हुई तो फिर आपका जो है वो फिगर तो जाएगा ही जाएगा। समस्या ये नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समस्या ये है कि आपके लगभग 5 से 6 मिनट जो बहुमूल्य थे वो खराब हो जाएंगे क्वेश्चन के चक्कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आखिरी पार्टीशन इसमें था पिक्टोग्राफ, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा आसान काम है। देखिए मानचित्र नाम दिया हिंदी में, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है कि हिंदी वर्जन आपको हमेशा कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा हो, कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्जन, है ना। तो मानचित्र में अगर हम बात करें कि मानचित्र का जो है अवलोकन हम कैसे करेंगे क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा फूलों का नाम दिया है कि गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, और ये 3 फूल अगर दिए गए। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल कि पिक्टोग्राफ मानचित्र का मतलब क्या है कि आपको चीजें चित्रण के रूप में दर्शानी है। समझ रहे हैं आप कि मतलब आपको यहाँ पे फिगर बनाने नहीं है। हाँ, दंड आरेख का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको चित्र बनाने पड़ेंगे अंदर। थोड़ा सा कोई ना कोई नोटेशन देना पड़ेगा चीजों को। जैसे मैंने फूलों का विवरण लिया, मैंने इसकी बारंबारताएं दी आपको कि ये 10 है, ये 20 है, ये 25 है। आपसे कहा गया कि आप इसको पिक्टोग्राफ से प्रदर्शित करिए, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ में कैसे दिखाएंगे आप? सबसे पहले आपने 0 से x लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे फूल रहेंगे, मैंने लिख दिया गुलाब हो गया, ये गेंदा हो गया, ये चमेली हो गई। क्लियर है? 3 पार्टीशन मैंने बना दिए इसके, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे आयत चित्र तो बनाने नहीं है आपको, बिल्कुल काम कैसे करना है दंड आरेख की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीजें अलग हैं। क्या अलग है कि अब देखिए यहाँ पे तो आपको बारंबारता माननी पड़ेगी, क्योंकि केवल आप y एक्सिस पे काम कर रहे हैं। x एक्सिस पे तो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखना था, कोई समस्या आपको नहीं। आप y एक्सिस के लिए पैमाना मान लीजिए, YH के लिए क्या पैमाना? 10 तो नहीं मान सकते, 10 भी मान सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगा 5। आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बारंबारता बराबर आप लिख सकते हैं ये 5 बारंबारता बराबर 1 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये हो गई, मतलब ये 5 बारंबारता बराबर 5, 10, 15, 20, 25। तो आप यहाँ लिखिए 5, 10, 15, 20, 25, मैक्सिमम था 1 बड़ा 30, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या है। आप अगर हम बार ग्राफ की बात करें और पिक्टोग्राफ की बात करें, अंतर क्या है दोनों में? ये लास्ट में इसलिए रखा गया क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा है नहीं। आप बनाएंगे तो यहाँ पे भी दंड आरेख ही, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है? यहाँ आपको मानना पड़ेगा, ये देखिए 10 फूल तो आप नहीं बना सकते एक साथ, 25 फूल नहीं बना सकते, है ना। जैसे आपसे कहा गया गुलाब 10 तक जाना, 10 बारंबारता, तो आप यहाँ 10 तक चले गए, ये गुलाब हो गया। अब 10 तक जाने के बाद आपको यहाँ पे 10 कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे फूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी न किसी ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना। इसने 10 कहा है तो 10 बनाइए, ऐसे 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10। ये हो गया गुलाब का रूपांतर, ठीक है। मतलब पिक्टोग्राफ में क्या है तो दंड आरेख ही, लेकिन अगर उसमें जिस चीज का उसने बात की है उस चीज को आपको बनाना पड़ेगा। अब गेंदा 20 है तो 20 तक आप पहुंच गए, ऐसे है ना, ऐसे 20 तक आप पहुंच गए, और इसने गेंदा की बात की तो 20 आपने राउंड वाले फिगर बनाए, ऐसे 3, ये 3, 6, 3, 9, ये 3, 12, ये 3, 15, ये 3, 18 और ये 2, 20, है ना। 25 चमेली की बात करता तो इसे किसी और स्ट्रक्चर से आपको दिखाना पड़ता। कैसे दिखाते आप? मैं मान लेता है ऐसे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10,
11, 12, 13, 14, 15, ये 16, ये हो गया 17, 18, 19, 20। तो ये अंतर है कि पिक्टोग्राफ में अगर मनुष्य आपसे कह दिया तो मनुष्य का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है। ये पार्टीशन हो जाएगा पिक्टोग्राफ का। तो आप देखेंगे दंड आरेख और पिक्टोग्राफ में ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे चीजें क्या थी जो है दंड आरेख में कि आपको सारी चीज यहाँ भी आपको मेजर करना है, ऐसा नहीं कि ये मेजर नहीं करेंगे, तब भी मेजर करेंगे चीजें यहाँ, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पिक्टोग्राफ में कुछ ना कुछ चीजें अंदर प्रदर्शित करके आपको दिखानी पड़ती है, ठीक है। कंडीशन वही है कि इसकी जो चौड़ाइयां है, विड्थ है, वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, गैप भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर ये चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या फिर इनके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर होनी। माना जो भी पैमाना आप मानेंगे वो एक्यूरेट मानेंगे। क्लियर है। मैं मान लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा और परिवर्तन करता हूं, ऐसे लिखता 100 बारंबारता, ऐसे 200, 250। तो हम कैसे मानते इसी क्वेश्चन में, मैं मानता कि 5 या फिर मैं मानता 10 फूल बराबर 1 बारंबारता, 10 फूल बराबर 1 बारंबारता। मतलब ये है कि आप 10 फूल बना दीजिए इसमें, वो आपका आंसर हो जाता। यहां 10 फूल का 20 बता देते, ये काम हो जाता। इसमें 250 था, 10 से भाग देते, 25 बना देते, वो काम। ठीक है। तो मतलब फिगर आपको इसमें नेसेसरी कंडीशन में बनाने रहते हैं, बाकी वो डिपेंड आप पे जो है टाइम पीरियड पे करता है। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा समय दीजिए कलाकृतियों को, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक्स का जो फिगर वाला पार्टीशन है वो यहाँ क्लियर होता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो गुणोत्तर माध्य बचा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है। ठीक है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।